आज वैशाख शुक्ल एकम गुरुवार 9 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अक्षय तृतीया है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। सनातन सहित प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में अक्षय तृतीया की क्या भावना है, आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। अक्षय तृतीया का दिवस हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज ही श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिवस भी है और आज से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। यह ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। इसी कारण यह मान्यता है कि आज किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। वहीं पुष्टि सेवा में किए हुए विनियोग का भी कभी क्षय नहीं होता है। आइए कुछ और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रम संवत 1556 में श्री गिरिराज जी पर पूरनमल क्षत्रिय द्वारा श्री जी सेवार्थ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था और इसी अवसर पर श्री महाप्रभु जी ने इस मंदिर में प्रभु श्री गोवर्धन धरन को पाट विराजित किया था। यह तो हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन पर प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। संदर्भ यह है कि प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमो धर्म है। अति सूक्ष्म रूप से प्रभु के तत्सुख की भावना से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और चढ़ रहा है, अतः प्रभु सुखार्थ आज से चंदन यात्रा के तहत प्रभु को चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है। इसी भावना से श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आज से ही श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। अक्षय तृतीया से प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसकी कई विशेषताएं हैं। इस चंदन में प्राचीन मलय गिरी चंदन की लकड़ी का चंदन भी शामिल होता है और केसर की मात्रा भी अधिक होती है। पिछले कई दिनों से सेवाकर्मियों, ब्रजवासियों और वैष्णवों द्वारा यह चंदन तैयार किया जा रहा है। भावना यह है कि उष्ण काल में चंदन सहित अन्य शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियों का प्रभु के तत्सुख में विनियोग हो। आइए इनके साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में और क्या विशेष परिवर्तन होते हैं थोड़ी जानकारी साझा करें। श्री जी की वस्त्र सेवा में पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती एवं मल्लकाछ आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं। यहाँ तक कि इनके रंगों में भी श्वेत, गुलाबी, अरगजाई, चंपई और चंदनिया रंगों का ही उपयोग होता है। ज्येष्ठाभिषेक के पश्चात प्रभु को गहरे रंग के वस्त्र धराया जाना प्रारंभ होगा। श्रृंगार में भी प्रभु को अब मोती, छीप, चंदन व पुष्पों के श्रृंगार धराए जाते हैं। मंदिर के भीतर के द्वारों पर खस के पर्दे बांध दिए जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले साज भी अब
स्वर्ण की जगह रजत के आने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासित कर प्रभु सेवा में विनियोग किए जाते हैं। इनके साथ ही टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है वह घिस कर मलमल के वस्त्र में रख दिया जाता है और जो जल होता है उसे निचोड़ लिया जाता है। फिर इसमें केसर, बरास, खस, गुलाब जल आदि मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। यह थी सनातन सहित प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया उत्सव की थोड़ी सी जानकारी। प्रभु श्रीनाथ जी में अक्षय तृतीया पर सेवा क्रम एवं प्रभु श्रीनाथ जी के संक्षिप्त दर्शन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत करेंगे, अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के तहत दी जाने वाली वस्तुओं के दृश्य हैं। लोक जीवन में इन वस्तुओं का दान पुण्य करना यहाँ की एक विशेष परंपरा है, जिसे नगर के सभी सनातनियों द्वारा निभाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी हाथ से बना पंखा, छोटी मटकी, उसके ऊपर छन्ना तथा खरबूजा, ककड़ी, आम के साथ प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद तो अनिवार्य रहता है। छोटी मटकी, जिसे यहाँ डबुआ भी कहा जाता है, उसमें शीतल जल भरा हुआ रहता है। कई परिवारों द्वारा यह परिवार की बहन बेटियों को दिया जाता है, तो कई परिवारों द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाता है और कई लोगों द्वारा यह आवश्यकमंद लोगों को दिया जाता है। श्री जी के प्रसाद में भी विशेष रूप से राजभोग अथवा शयन की पूड़ी के साथ में सतुआ, खरबूजे के बीज के लड्डू एवं अन्य प्रसाद दिया जाता है। इसके साथ में कई लोग दक्षिणा भी देते हैं। संदर्भ यह है कि अक्षय तृतीया अक्षय फल देने वाला दिवस है, शुभ दिवस है, अतः इस दिन दान पुण्य में किया गया विनियोग कभी क्षय नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए आज के दिवस के प्रभु के राग भोग व श्रृंगार की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। श्री जी को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में
पुष्प छड़ी की जगह कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। आइए अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्णकाल की सेवाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके साथ ही राग भोग व श्रृंगार में कई परिवर्तन भी होने जा रहे हैं। आज श्री जी को नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। दर्शन से पहले हल्का सा भाव कीर्तन श्रवण करते हैं। शिखवत चलन यशोदा मैया, शिखवत चलन यशोदा मैया, और बराई कर। सबसे पहले विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में लाल रंग के मलमल की सुनहरी जरी की किनारी के लप्पा के सुंदर हाशिया वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र आज लाल रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन और कांचनी धराई गई है। आज प्रभु को चोली नहीं धराई गई है। इनके साथ आज रासपट का भी धराया गया है और ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर प्रभु को आज ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग की जामदानी के धराए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष रूप से मुकुट का श्रृंगार धराया गया, जिसमें प्रभु को स्वर्ण की मुकुट की टोपी धराई गई है और उसके ऊपर प्रभु को आज डांख का मुकुट धराया गया है। बाईं ओर
इसके साथ ही शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। बाईं ओर उत्सव की मोती की और मीना की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 कमलाकार माला जी धराई गई हैं। तो साथ में प्रभु को आज कली, कस्तूरी व कमल माला भी धराई गई हैं। श्री हस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी और कटी पर 2 वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत पट लाल रंग का और गोटियां शतरंज वाली प्रभु के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी की उत्सव वाली दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में नंद सदन गुरुजन की भीर, राजभोग में कुंज भवन ते निकसे राधा, आरती में देखन न देत वेरन भई पलकें, शयन में चलो क्यों न देखें री खरे, मान के पद में आपुन चलिए जू लालन, पोढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। इन दिनों प्रभु को विशेष रूप से सतुआ का भोग भी अरोगाया जा रहा है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया शुक्रवार 10 मई 2024 अर्थात अक्षय तृतीया उत्सव की प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय। आज अक्षय तृतीया को विशिष्ट उत्सव होने के कारण प्रातः शंखनाद कर श्वेत केसर की किनारी के चंदवा आदि बांधे जाते हैं। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बड़े कर चांदी के साज दिए जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवला आदि भी
चांदी के आते हैं। आइए अब थोड़ा सेवा क्रम देखते हैं। आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं। आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से झारी जी, बंटा जी, वेणु जी, वेत्र जी आदि भी सभी चांदी के धराए जाते हैं। आइए आज प्रभु की साज सेवा के दर्शन करते हैं, जिसके तहत श्वेत मलमल की पिछवाई धराई जाती है, जिसमें केसर की किनार की जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत मलमल का केसर की किनार वाला पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र चंदनिया डोरिया के धराए जाते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रभु श्री जी को आज अक्षय तृतीया से जो वस्त्र एवं जिस प्रकार की साज सज्जा की जाती है, वह ग्रीष्म में शीतलता प्रदान करती है। आइए प्रभु की श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज मध्य का, घुटने तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। विशेष रूप से मोती, हीरा एवं स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरे के कुंडल धराए जाते हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उष्णकाल का गोटी मोती की आती है। प्रभु को आरसी सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। खुले दर्शन के मध्य प्रभु को आज चंदन समर्पित किया जाता है। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में तथा चौथी दाएं श्रीचरण और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर धराई जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं। जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय शैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। शैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। अक्षय तृतीया उत्सव के दिन की राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में रतन जटित कनक थार, राजभोग में अक्षय तृतीया अक्षय लीला, राजभोग दूसरे में देख सखी गोविंद के चंदन, आरती में पिछोरा खास को कटी, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गायन किया जाता है। विशेष में प्रभु को आज राजभोग में नित्य नियम के भोग के साथ अन्न सखड़ी का, दाग का रायता व सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, दही भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज दर्शन के उपरांत प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को खरबूजा के छिले हुए बीज के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल, उत्तमोत्तम रत्नागिरी आम की डबरिया, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। सखड़ी में बड़े टूक, पाटिया, दही भात, घोला हुआ सतुआ आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैदत चंदन नवरंग गिरिधर पैदत चंदन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय वाम भाग वृषभान नंदनी वाम भाग वृषभान नंदनी बिच बिच चित्र किए नव बंदन 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 अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नवरंग गिरिधर पैरत चंदन तन सुख छीट इजार बनेगा तन सुख छीट इजार बनेगा पीत ऊपर ना विरह निकांदन पीत ऊपर ना विरह निकांदन और उदार बनमाल मल्लिका और उदार बनमाल मल्लिका सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन अक्षय अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नख शिख रत्न अलंकृत भूषण नख शिख रत्न अलंकृत भूषण श्री वल्लभ मारग जन रंजन
श्रीवल्लभ मातृग जनरञ्जन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल खजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।